सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो जिस तरह हम जुड़े हैं अभी लमोचन व्यू पॉइंट में है। तो मकसद ये है कि लमोचन व्यू पॉइंट में बैठना कि कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन 25वीं सिल्वर जुबली हमें बनाया जा रहा है। जिस तरह बहुत सारे ऐसे इवेंट्स के माध्यम से हमें सिल्वर जुबली 25वीं सिल्वर जुबली हमें देखने को मिलेगा। तो ठीक अभी हम जिस जगह पे हैं जिसको व्यू पॉइंट कहा जाता है, तो मेरा कैमरा मैन दिखाने की कोशिश करेगा। तो ठीक जिस तरह जो जंग लड़ी गई थी, आप देख सकते हैं जो ट्रायंगुलर शेप में है कारगिल वॉर के टाइम पे टाइगर हिल। उसके साथ ही साथ आपके दाएं तरफ मिलेगा कैप्टन विक्रम बत्रा टॉप 5140 और लास्ट जो गाँव है मुश्कू वैली। आज 25 साल हुए हैं कारगिल वॉर को, लेकिन कहीं ना कहीं उस वॉर से, उस जंग से जो है हमें एक मैसेज ये मिला है कि आज लमोचन व्यू पॉइंट में इन बच्चों को यहाँ पे लाके ताकि इन बच्चों को दिखाया जाए कि उस टाइम का क्या माहौल था। बने रहिए द्रास ऑनलाइन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1999 में लड़ा गया। यह युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को ऑपरेशन विजय के दौरान मुंह तोड़ जवाब देकर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। मैं लेफ्टिनेंट विधात्री और मैं कैप्टन सुमित पाल लामोचन व्यू पॉइंट पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब उस परम पावन भूमि पर उपस्थित हैं, जहाँ पर 25 वर्ष पूर्व कारगिल युद्ध का एक मुख्य भाग लड़ा गया था। आज हम आपको कारगिल युद्ध के उन वीर सपूतों की गाथा को प्रत्यक्ष रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जहां पर कारगिल की लड़ाई का एक मुख्य हिस्सा लड़ा गया था। अब हम आपको यहाँ के कुछ प्रमुख जमीनी निशानों से अवगत कराएंगे। मेरे बताने के साथ आप इन निशानों को सामने रखे पैनोरमा या टीवी पर भी पहचान सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि कृपया सामने देखें। आप इस वक्त उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। उत्तर दिशा आपकी दाहिनी ओर है। सफेद लकीर दिख रही है, नाम टाइगर हिल। पॉइंट 5353 टाइगर हिल के दाहिनी उत्तरी है, जो कि दुश्मन। और यहाँ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस समारोह को दुश्मन भी देख सकता है। पॉइंट 4700 पॉइंट आकार में 3 छोटी चोटियां, बीच वाली चोटी नाम पॉइंट 4700। 3 पिंपल। पॉइंट 4700 के बाएं ओर ढलता हुआ ब्राउन रंग का सूखा इलाका, जिस पर पिंपल के आकार की 3 चोटियां हैं, नाम 3 पिंपल। पॉइंट 5140 3 पिंपल के दाहिनी ओर स्काईलाइन पर सबसे ऊंची चोटी, जिस पर हल्की बर्फ है, नाम पॉइंट 5140, जिसे गन हिल के नाम से भी जाना जाता है। तोलोलिंग टॉप। पॉइंट 5140 के दाहिनी ओर थोड़ी दूरी पर ज्वालामुखी के आकार की चोटी, नाम तोलोलिंग टॉप। वापस टाइगर हिल। बत्रा टॉप। टाइगर हिल के बाएं किनारे पर थोड़ी दूर ऊबड़ खाबड़ ऊंचाइयों की श्रृंखला है। इसमें सबसे ऊंची चोटी, जिसके नीचे बर्फ की एक लकीर है, नाम पॉइंट 4875। पॉइंट 4875 पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर बह रही है, उसका नाम द्रास नदी है। और जो कस्बा नदी के दूसरे छोर पर दिख रहा है, उसका नाम द्रास टाउन है। प्रमुख मार्ग की तरफ मुड़े हैं, वे नेशनल हाईवे 1 एवं कारगिल होते हुए लेह तक जाता है। श्रीनगर हमारे बाएं करीब 142 किलोमीटर है और लेह हमारे दाहिने लगभग 280 किलोमीटर है। सूट में खुदाई और बंकर बनाते हुए देखा। इनके पास हथियार भी थे। श्री ताशी नामग्याल ने पूरे माहौल को समझकर उसकी जानकारी नजदीकी आर्मी यूनिट 3 पंजाब को दी। 14 मई कारगिल सेक्टर के काक्सर में फोर्ट जाट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी जब बजरंग चोटी पर पहुंची, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि पाकिस्तान आर्मी के सैनिक हथियारों से लैस वहां तैनात थे, जिन्होंने इस पेट्रोल को एम्बुश किया, जिसमें लेफ्टिनेंट कालिया और उनके 5 साथियों ने भारत माता के कदमों में सर्वोच्च बलिदान दिया। और यहीं से हुई
कारगिल युद्ध की शुरुआत। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची हो जो एक भी बूंद गर्म लहू की, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम न होने देंगे। और देश की तीनों सेनाओं को दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के दिशा निर्देश एवं निगरानी के अंतर्गत कारगिल की ये लड़ाई लड़ी गई, जो कि अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का उदाहरण थी। We decided on the code name Operation Vijay. श्रीनगर वैली से टीम होकर द्रास में ऑपरेशंस को अंजाम देने का आदेश मिला। कर्नल अमरजीत सिंह छब्बेवाल ने ऑपरेशन प्लान बनाया, जिसके अंतर्गत ब्रिगेडियर एएनऑल और उनकी 56 माउंटेन ब्रिगेड को द्रास में तोलोलिंग और .5140 और ब्रिगेडियर एनपीएस बाजवा और उनकी 192 माउंटेन ब्रिगेड को टाइगर हिल के लिए अलॉट किया गया। इसी के साथ ब्रिगेडियर रमेश कक्कड़ की 79 माउंटेन ब्रिगेड को मुश्को घाटी में दुश्मन को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया। 3 इन्फेंट्री डिवीजन की इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को बटालिक सेक्टर में ऑपरेशंस का दायित्व मिला, जिसमें ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह और उनकी 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड को बटालिक और ब्रिगेडियर कटोच की 102 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड को तुर्तुक से दुश्मन को खदेड़ने का टास्क सौंपा। गुरुंग को दुश्मन मजबूर कर दी, हमला किया और दुश्मन को सरप्राइज कर उसे कैप्चर कर लिया। 6 जुलाई को हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? कैसे हैं आप लोग? कौन कौन से स्कूल से आए हैं? एक तरफ से। वेरी गुड। ये वाला स्कूल? वेरी गुड। AGS? द्रास। हाई सेकेंडरी स्कूल द्रास। अच्छा, गुड स्टार्ट। कैसा लगा आप लोगों को? संडे वाले दिन बाहर आके अच्छा लग रहा है? ओके। मुझे बताओ कि इसमें से पहले कौन जानता है इस लड़ाई के बारे में? सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं हमेशा जब भी हमारे टीचर्स या वार मेमोरियल लेते हैं या कहीं लेते हैं कि LOC कारगिल की फिल्म दिखाने के लिए या इन्हों के बारे में कुछ बोलने के लिए, जिन्होंने जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने जंग लड़ी है, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो विलेज थे, उनके लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया होगा ऐसी चीजों में, अपना घर छोड़ के, अपनी माओ को छोड़ के उन्होंने क्या क्या किया होगा सर। और मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, इंडियन आर्मी थे, उन्होंने अपनी माँ, अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने दिल पे ये विश्वास रखा कि बहुत कुछ हमें मिलेगा। इन्होंने जो है हमारे देश को ये किया, उन्होंने कैसे किया होगा? अमेजिंग सर, थैंक यू। आगे की लड़ाई सिर्फ आपके सैनिकों ने नहीं लड़ी, सैनिक भी थे और जो इस समय लोग थे, जो आज आपके पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये सब लोगों ने साथ में लड़ाई लड़ी। क्योंकि इतना ऊपर पहाड़ में जाना था, वो पूरा हमारे साथ सामान, पानी, राशन, एम्युनिशन सब उठा के लेके गए और इसमें कई लोगों को चोट भी आई और कुछ लोगों की जानें भी गई। अगर आप लोग कारगिल वॉर मेमोरियल में गए होंगे तो आपको वहाँ पे एक वॉल ऑफ फेम है, जिसमें जितने लोग शहीद हुए उसमें उनके नाम है। सर, इस बारे में मैं आपको ये सारी बातें बताना चाहूंगा। जैसे मैं कैप्टन विक्रम बत्रा का पता है, उनकी प्रेम कथा थी, तो हमें पता है जंगों की वजह से उनकी प्रेम कथा पूरी नहीं हो पाई। वो उनकी जो चाह थी, जिनसे वो प्यार करते थे, वो सारी पूरी नहीं हो पाई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडियन आर्मी होती है, उन्हें इंडियन आर्मी के जो जितने भी रोल होते हैं, उसकी वजह से काफी सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। किसी की पूरी विद्या हो जाती है, कोई
कोई क्या कहते हैं ज़्यादा बुरा लगता है। और इस चीज़ हमें ये भी होना चाहिए कि जो फैमिली होती है उसको उनको अपने जो बच्चे होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है इस चीज़ की वजह से कि उनके बच्चे कुछ करके मरे हैं, कुछ किया है उन्होंने देश के लिए, और देश के लिए जो उन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उसके बारे में कह नहीं सकते। कोई काफ़ी ज़्यादा सोल्जर को मार के मरते हैं, कोई नहीं मार के मरते हैं, लेकिन जो वो ब्रेवरी दिखाते हैं वैसी ब्रेवरी कोई नॉर्मल इंसान नहीं दिखा सकता। निखिल मेरे भाई ने बोला कि विक्रम बत्रा के सर के ये बोला कि वो उनकी प्रेम कथा अधूरी रह गई थी, तो कैसे मतलब वो सह लेते हैं ये सब चीजें? सवाल है सर ये। मैंने आपको बताया ना कि एक इंसान को बहुत चीजों से प्यार होता है। आपको अपने माँ बाप से प्यार होगा, है ना? आपके भाई होंगे, आपकी बहन होंगी, आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, और साथ ही जब हम फौज में जब ये जब धर्म पहन लेते हैं इस वर्दी का, तो एक देश प्रेम भी होता है साथ में। तो बहुत चीजों से प्यार होता है, पर जब कोई एक चीज पे खतरा आता है तो कब हिम्मत मिलती है। जैसे आप पूछ रहे कैसे कर लेते हैं, वो हमें हिम्मत देता है कि हमारा देश को कोई खतरा ना हो, हमारी अपनी यूनिट को कोई खतरा ना हो। सबसे बढ़िया, सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर देश कैसे बनेगा? सही बात किया अपने बच्चे, बनेगा ना? अभी भी काफी सुंदर है, काफी बड़ा, काफी ताकतवर है, और ये और ताकतवर और सुंदर और बढ़िया देश बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये कौन लेके जाएगा, कौन बनाएगा? जोर से बोलो। तो इस देश को बहुत अच्छा, बहुत ताकतवर, बहुत सुंदर कौन बनाएगा? मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो लोग आप लोग सामने बैठे हो, कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं, आप इस देश का फ्यूचर हो, आप इस देश का पिलर हो। आप लोगों ने अभी से सोचना है कि मुझे बड़ा होकर देश के लिए कुछ करना है, और ये देश के लिए कुछ करने के लिए बहुत तरीके हैं। कोई भी काम करना, कोई भी काम में अच्छा काम करके आप इस देश की नींव को और ताकतवर और सुदृढ़ करेंगे। तो ये हर बच्चे ने सोचना है, स्पोर्ट्स में अच्छा करके। हर आदमी ने सोचा है कि मैं अकेला कुछ करूंगा अपने परिवार के लिए, अपने कारगिल के लिए, अपने देश के लिए। वहां पहुंचेगा जहां हम चाहते हैं, है ना? हम सब करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। आप लोगों ने अपना संडे वाले दिन टाइम निकाला इतना दूर से, आपको वेरी मच। हम आप लोगों को बहुत गर्व करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओके, थैंक यू। नाम खतीजा है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हसगा में पढ़ती हूँ। आज हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर हमने एक वीडियो देखा जिसमें हमने हमारे आर्मियों के बारे में बहुत सारा बातें सुनी जो शहीद हुए हैं। हमें बहुत मज़ा आया। हम आर्मी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम जारी किया। अस्सलाम वालेकुम, नम इशरत फातिमा बिल मो हाई सेकेंडरी स्कूल द्रासा जो आलिस असवानी मन टॉपिक हलाल हमें असुर जो मतलब पानी अजाज मन टॉपिक हजी तो बहुत मज़ा आलो। असुरानी कारगिल वार मेमोरी, मन टॉप, टाइगर हिल, तोलोलिंग आसू वारे रजी असुर मतलब बहुत बढ़िया। मेरा नाम तस्नीम जावेद है, मैं एजेस द्रास की स्टूडेंट हूँ। हमें यहाँ पे एक लमुचन टॉप पे हमें एक इवेंट दिखाया गया। बहुत ही अच्छा इवेंट था। हमें दिखाया गया कैसे मतलब वॉर के टाइम का ये टाइगर हिल, बत्रा टॉप और तोलोलिंग के बारे में बताया गया, कैसे आर्मी इसने सेक्रीफाइस किया। पूरा टोटली हमें दिखाया गया। और यहाँ पे वेव भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे हम अभी वेव पॉइंट पे रुके हुए हैं। अच्छा इवेंट हमें दिखाया गया। थैंक यू। स्कूल से और मेरा नाम मोहम्मद फरहान रज़ा है और मैं हाई सेकेंडरी स्कूल द्रास से हूँ। तो आज यहाँ पे हमें जो है लाया गया था, 7 जुलाई है, हमें यहाँ लमुचन व्यू पॉइंट पे इन सब के बारे में बताया गया था कि कितने लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ, जैसे द्रास सेक्टर हो गया, टाइगर हिल, बत्रा टॉप,
तोलोलिंग, तुतुक वैली, इन सब में जो लड़ाई हुई थी उनके बारे में हमें बताया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया कि हमें लगे कि हमारे लोगों ने, आर्मियों ने कुछ किया है, हमें प्राउड फील हो, इसलिए हमें यहाँ पे लाया गया था। थैंक यू। मेरा नाम निखिल है। आज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे को इधर आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे को इधर आके जितनी नॉलेज दी गई वो सब मेरे को बहुत काम आएगी आगे जाकर, और उन नॉलेज का मैं आर्मी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ हमें ये सारी नॉलेज देने के लिए। और ये सबको कहता हूँ, ये सारे वासियों को कहता हूँ कि आप बिल्कुल सेफ़ रहिए, आप हमारे देश के फ्यूचर हैं।